सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमिदोनिबध्यमाणं परमपाणं जिणं त्रिशूलधेने बोच्छामि लयनसारं सारागणयानदं मीनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौरसाऊणम् अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आसनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराक्षर जी महाराज की जय। भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। योगनाथ संवेद शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री अशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री गुरुदेव सागर जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज नमस्ते। मध्य भाग मध्य प्रदेश भोपाल नगर में विराजमान है, राजधानी में। भोपाल का सेंटर भी है और यहाँ का भी सेंटर जो है अशोका गार्डन में है। और यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। महिलाएं सुन लो क्यों अच्छी महिलाएं अच्छी हैं वो इसलिए हैं, अधिकांश देखा जाता है लोग गद्दी के पीछे भागते हैं या आगे बैठने की कोशिश करते, बीच में आते ना कई बार लास्ट में आएंगे और घुसपैठी हो जाएंगे, बीच में घुसते हुए आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ की महिला बहुत अच्छी है, वो बहुत सब पर वो करती है, कृपा करती है। और हम तो पीछे बैठ जाते हैं, जिनको बैठना आगे बैठ जाता जगह खाली। लेकिन उससे याद भी है पीछे इसलिए भी बैठती भी है धीरे से बीच में ही क्या होती है किसर भी आती है। तो बाहर बैठेंगे महाराज उसे तो देखेंगे बैठ जा भी, और पीछे बैठ जाती हैं तो क्या होगा धीरे से ही पता ही नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पर हम प्रतिदिन की बात की आज हम बैठे हुए हैं और जलवाणी का अनुस्मान कर रहे हैं। यहाँ पर रहना साल ग्रंथ का जो है वाचन चल रहा है, उस पर प्रवचन चल रहा है, व्याख्या चल रही है। और उसमें आचार्य कुंदकुल स्वामी ने जो मूल ग्रंथ लिखा, बोले आचार्य कुंदकुल स्वामी तो महान आचार्य थे ही, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर भी उनकी महानता में भी कोई कमी नहीं थी। वो इस टीका के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक जो है आचार्य कुंदकुल स्वामी ने गाथा लिखी, उसमें केवल कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, मतलब जो कम से कम 5-7 शब्द हैं, केवल पूरे वाक्य हैं। मतलब एक जो है गाथा में 4 चरण है और 4 चरण में 2-2, 3-3 वाक्य है। और उन एक वाक्यों पर एक 2 पेज की जो है टीका लग रहे हैं। और वो भी टीका आगमिक प्रमाणिक, अपने मन से भी नहीं, प्रमाणिक। फलाने ग्रंथ में जिनके लिए
जिन जो शब्द है उसको क्या कहा है। तो उन ग्रंथों के माध्यम से जो है पूरा रेफरेंस दे रहे हैं कि जो जिन हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिन हैं, जिन्होंने कसायों को जीत लिया वो जिन हैं, जिन्होंने नाग देश को जीत लिया वो जिन हैं। तो एक केवल जो है सारा जो है वो है, हम अभी मंगलाचरण को जो है जान रहे थे। कल हमने जिन शब्द के बारे में व्याख्यान गुरुदेव ने कहा था। आज जो मंगलाचरण में शब्द आया और वो शब्द कौन सा है? वर्तमान। वर्तमान कौन सा आया? मंगलाचरण में वर्तमान शब्द आया। क्या आया? नमिदून वर्तमानम। तो वर्तमान ये प्राकृतिक का शब्द है और हिंदी में भी कहेंगे तो वर्तमान। प्रधान जी ठीक हो है? नींद तो नहीं आ रही है? हाँ कोई बात नहीं, तभी ठीक हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना चतुर्मास में एक स्नान साधु जैसे चतुर्मास करते ना, तो सात को चतुर्मास कर लेना चाहिए। 4 महीने कहीं नहीं आना, अपने आप स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे, जबरदस्त रहोगे। अन्यथा हवा पानी बदल जाती ना, भोजन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो उसमें जो है गड़बड़ हो जाता है। अब कहीं गए रिश्तेदारी में कहीं और वहां पर ज्यादा आवभगत हो जाती है ज्यादा आवभगत में वो गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ तो जो है घर में सबको पता है। तुम्हारी श्रीमती जाती है? हैं बैठी क्या है? नहीं बैठी। हाँ वो ज्यादा वो बिजी रहती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमारी ओर ध्यान रखती है कि इनको कैसे क्या करना है पूरा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है बता रहे थे वर्तमान जो शब्द आया, प्राकृत में वर्तमानम शब्द है और संस्कृत में वर्तमानम। तो उसकी आचार्यगण यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी जब रत्नगढ़ साहब का 4 ग्रंथ लगा तो वहां नमा श्री वर्धमान, वहां पर भी वर्धमान शब्द लिखा है, तो वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की। तो यहाँ पर भी जो है वह आचार्य भगवान बोले वर्धमान नम, मतलब जो चरम शरीरी थे। क्या थे? चरम शरीर, जो वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर थे। क्या थे? जो चरम शरीरी थे। चरम शरीरी मतलब जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं वो चरम शरीरी। और अंतिम तीर्थंकर वर्तमान काल के, किसके? वर्तमान काल के। क्योंकि मैंने एक दिन प्रश्न पूछा, अरुण जी खड़े हो जाओ। मैंने एक दिन प्रश्न पूछा कि हाथ जोड़ो, पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर का नाम बताओ। हाँ भाई मनोहर जी, ये तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं। मैं कल इनके घर आहार करने गया तो इन्होंने चौकी ऐसी जगह लगाई मेरी कि सामने सब दिख रहा था कि कितने इनके इस घर में सांस में कितने ये पढ़ चुके। अच्छी बात है। हाँ मनोहर जी बोलिए। पहले मनोहर जी, पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर का नाम। तीर्थंकर परंपरा अनादिकाल से है, इसलिए प्रथम तीर्थंकर भी अनादिकाल में हुए हैं और
अंतिम तीर्थंकर वर्तमान काल में महावीर स्वामी वर्तमान अंतिम कौन सी है ये बताओ। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन काल में महावीर स्वामी। बहुत सुंदर। ये जो मतलब शास्त्र ऐसे ही रखे घर में पढ़ते भी हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए सबको अपने अपने घर में सास रख लेना चाहिए, जिससे कि जो है जब भी मौका मिले तो पढ़े। अब हर जगह मंदिर तो खुला नहीं होता है तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। अरुण जी सुन लिया ना क्या, हमारा जैन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और अनंत होंगे। इसलिए ना कोई आदि पता है ना अंत पता है। हाँ, वर्तमान काल के आदि तीर्थंकर आदिनाथ हैं और वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बात चल रही है, अंतिम तीर्थंकर मतलब वर्तमान के, क्या अपेक्षा लगा देना चाहिए। जैन धर्म अपेक्षा प्रधान है, अपेक्षा नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए अंतिम तीर्थंकर वर्तमान के जो तीर्थंकर वर्तमान स्वामी हुए, अब मन सब ओर से, अब जो शब्द आया है तो बोले अब माने सब ओर से, रिद्ध माने समृद्ध और वृद्ध माने बड़ा है। क्या मान माने प्रमाण यानी ज्ञान आदि। यदि आपसे कोई पूछे वर्धमान शब्द का अर्थ क्या है तो बता सकते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो जहां पर जन्म हुआ था वहां पर क्या हुआ था, सब कुछ बढ़ गया था। क्या हो गया था, वर्धमान बढ़ गया था। घर और जो वैभव आदि जो है क्या हो गया था, राज्य का वैभव आदि बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़ेगा, जहाँ पुण्यात्मा जीवा, तीर्थंकर प्रगति वाला जीवा, और जहाँ आने के पहले ही देवता ने नगरी की रचना कर दी। नगरी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए है। जैसे अपन देखते कोई नेता आता ना तो साफ सफाई लीपा पोती हो जाती है, जिससे मालूम पड़े कि हाँ कोई विशेष। तो ऐसी हुआ है। और कोई गरीब भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा कोई आ रहे हैं राजा हमारा प्रधानमंत्री और भीख मांगने लग गया तो बोले नहीं, उसके पहले ही क्या करते हैं 15 महीने तक रत्नों की वर्षा कर देते हैं। इतने समृद्ध हो जाते हैं, किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं ऐसे। तो इसलिए जो जब वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ तो सब ओर से व्यक्ति समृद्ध हो गया। कोई गरीब नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी। जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है शास्त्रों में सब उल्लेख है कि एक क्षण तात्कालिक एक क्षण के लिए, एक समय के लिए क्या होता है, तीनों जो है लोक के जो प्राणी हैं उनको एक क्षण के लिए, एक समय के लिए शांति महसूस होती है। लेकिन वो इतनी छोटी महसूस होती है कि पता ही नहीं पड़ता कब एक क्षण है आया कब चला गया, लेकिन होती है महसूस। तो ये क्या उन पुण्यशाली जीव का तो सारे समृद्ध हो जाते, चारों सब ओर चारों दिशाओं में सब समृद्ध हो जाते हैं, सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान आदि जो है वृद्धि को प्राप्त हो। अब देखिए जब भगवान वर्धमान का नाम सनवती पड़ा, क्यों पड़ा, बोले बालक थे, छोटे से बालक थे और पालने में झूल रहे थे, पालने में लेटे हुए थे। और उसी समय 2 चार निधारी मिराज निकल रहे थे और उनके मन में कोई जिज्ञासा थी। क्या जिज्ञासा थी? और जिज्ञासा थी और जैसे उन बालक पर दृष्टि पड़ी, बालक को देखा, उनको निहारा, उनकी छवि को निहारा, उनकी मुद्रा को निहारा,
तो उनकी जो है शंका का, जिज्ञासा का समाधान हो गया। इसलिए उनका नाम सन्मति, जिनकी विशेष मति प्राप्त है, विशेष ज्ञान है। वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि वो 3 ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के धारी थे, इसलिए वो हो गया। तो इसलिए सब ओर से समृद्ध बड़ा है। प्रमाण यानी ज्ञान जिनका क्या, ऐसे जो है वर्धमान, अवरक्त प्लस मान, वो अवर्धमान, और उसमें आकार लोप हो गया। क्या हो गया? अब प्लस वृद्ध प्लस मान, तो क्या हो गया? अवर्धमान, और उसमें संस्कृत में आकार लोप हो गया, तो हो गया वर्धमान। ठीक है ना? नवीदूर वर्धमान, वर्धमान। तो नवीदूर आदि में लास्ट में जो है आ लगा हुआ है, तो आ वहां का निकाल दो। तो जितने भी अक्षर हैं, ध्यान रखना, कहते ना कितने, जैन धर्म में तो जो है 14 कहीं 16 जो है स्वर होते हैं, बाकी सब जो है क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। छोटा छोटी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी आदि पढ़ते ना, उसमें लिरी लिरी लिरी, छोटी लिरी, बड़ी लिरी आदि ऐसे करते जो है 16 हो जाते स्वर, और कितने बाकी जो है व्यंजन। तो जो व्यंजन होते हैं का, खा, घा आदि छत्र ज्ञात, वो सब क्या होते हैं? बोले जो होते हैं वो क्या, हिरस्व मतलब जो होते हैं आधे होते हैं, हलंत वाले होते हैं। जब उसमें आ लग जाता है तब वो पूरा होता है। क्या? जब आ लग जाता है, अन्यथा वो अधूरे। तो इसलिए जो लास्ट का अक्षर होता है उसमें आ लगा हुआ है, और आ वहां से निकाल दो तो जो है आगे की उसमें लग जाता है। तो वर्धमान, तो नवीन वर्धमान, तो लास्ट का जो आ उसमें लगा दी तो अवर्धमान हो गया। और जब उसका हम अर्थ करते हैं तो जो है आ का वहां पर लोप हो जाता है, तो फिर वो वर्धमान हो जाता है। तो उस नाम से पुकारा जाता है। राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। क्या थे? राजा सिद्धार्थ के जो पुत्र थे, त्रिशला जिनकी मां थी, आगे जाकर के वही जो आवरण से सहित थे। आप सभी क्या है? आवरण से सहित हैं, लेकिन आगे वो चल के जो क्या हो गया, निरावरण हो गए। क्या हो गए? निरावरण। क्योंकि वह दिगंबर मुद्रा को उन्होंने धारण कर लिया। क्या कर लिया? दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। तो जो शरीर पर आवरण थे वो क्या हो गया? दूर चले गए। तुम लोग आवरण से सहित हो। क्या हो? आवरण से सहित हो। और अपेक्षा से मैं भी आवरण से सहित हूं। क्या? अपेक्षा से मैं भी आवरण से। अब बोले महाराज कैसी बात बोले? क्या अपेक्षा? मैंने लगाया अपेक्षा से मैं भी आवरण सहित हूं, अपेक्षा से आप भी आवरण से। आप डबल आवरण से सहित हो, मैं सिंगल आवरण से सहित हूं। आप जो है वस्त्र रूपी आवरण से भी सहित हैं, और काल रूपी आवरण से भी। मुझे आज वस्त्र आदि आवरणों से रहित हैं, लेकिन कर्म रूपी आवरण से। ध्यान रखना, कभी अधूरी बात नहीं सुनना, अन्यथा कोई अधूरी, कई बात लोग होते हैं थोड़े बैठ गए और अधूरी सुनी चले गए। अरे महाराज की बात समझ में नहीं आई, महाराज बोले थे कि हम तो आवरण से सहित हैं। क्या? तो नहीं भैया, पूरी बात सुन लेना।
है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए आवरण कौन सा? कर्म का आवरण। तो कर्म के आवरण से निराश सहित होते हैं, और तुम लोग जो है वस्त्र आवरण और कर्म आवरण दोनों से सहित हो। तो इसलिए जो है कैसे हैं वह वर्तमान आगे चलकर कैसे हो गए? निरावरण। क्या हो गए? बाहर के आवरण भी अलग कर दिया और कर्मों का आवरण भी, और उत्कृष्ट ज्ञान रूपी लक्ष्मी से समृद्ध हैं। क्या है? हरि जी क्या हो? तो लक्ष्मी से सहित हो। क्या है? क्या हो? तुम लक्ष्मी से सहित हो, हम भी लक्ष्मी से सहित हैं। क्या? तुम्हारी लक्ष्मी जो है आपत्ति विपत्ति को उत्पन्न करती है। हाँ? क्या? तो सचिन जी समझ में आ रही ना? नहीं आए तो पूछ लियो, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे? तुम्हारी जो संपत्ति है वो आपत्ति विपत्ति को उत्पन्न करती है, और हमारी जो संपत्ति है, जो ज्ञान रूपी संपत्ति है, क्या वो क्या है? वो आपत्ति विपत्ति को, गड्ढा दिख रहा है, तुम्हारी लक्ष्मी बचा नहीं सकती इस गड्ढे में, लेकिन ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, यह गड्ढा है, उसमें गिर जाएंगे, इसलिए देख करके चलो। ये रास्ते में गंदगी है, इसको देख करके चलो। क्या हो गया? ये ज्ञान जीव रूपी जो लक्ष्मी है, ये हमारी आपत्ति विपत्ति को, ये बलशाली व्यक्ति है, इससे उलझना नहीं है। क्या? ये बलशाली व्यक्ति है, इससे उलझना नहीं तो जो है खराब, मामला खराब हो जाएगा। तो उससे व्यक्ति क्या होता है? बच के निकल जाता है। तो ये क्या है? ज्ञान। क्या है? कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य, ये सब क्या होता है? एक ज्ञान रूपी लक्ष्मी से हमें पता चलता है। तो इसलिए कैसे भगवान बोले निरावरण, निरावरण बाहर का जो है आवरण हटा तो अंदर कर्म का भी आवरण हट गया, और अंदर का आवरण हट गया तो क्या हो गया? उत्कृष्ट ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो गई। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो गई, केवल दर्शन रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई। तो यह जान करके इंद्र ने उनका नाम क्या रखा? वर्धमान। क्या रखा? वर्धमान। उत्तर पुराण ग्रंथ में जो है आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या? अलम अदिति तम भक्त्या विभूषियो गभी भूषणै वीरासी वर्धमानस चेत यस्याख्यात वितयम व्यधात। क्या बोल दिया? बोले जो है अधिक क्या करें कहें, बोले अधिक क्या कहें? बोले इंद्र ने भक्ति पूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूष किया। क्या किया? केवल उसने कहा ही नहीं है, करके भी दिखाया। कहते हैं तीर्थंकर जो है जब घर में आते तब से उनकी जो व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, और जब तक उनको जो है दीक्षा नहीं ले लेते हैं तब तक वह इंद्र स्वयं इंद्र आदि सारी व्यवस्था, सारे वस्त्र आभूषण स्वर्गों से आते हैं। खाना आदि भी कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है, जब तक उनको जो है दीक्षा है। लेकिन जैसे ही दीक्षा लेते हैं फिर देवताओं का काम खत्म हो जाता है।
क्या? क्योंकि वो अब वस्त्र पहनते नहीं और भोजन अब वो वाला भोजन करते नहीं। फिर तो तुम्हारा काम प्रारंभ हो जाता है शुद्ध भोजन बनाना। क्या? कल ये कह रही थी चौका लगाया, चौका लगाया, क्या नाम था? अनीता, ममता, अच्छा अमीता, अच्छा नहीं वो अच्छा वो ममता है, अच्छा एक और ममता है, अच्छा ममता, चलो तो ये बोल रही थी कि चौका लगाया, चौका लगाया। याद रखो मैंने पहले भी कहा है कभी भी चौका नहीं लगाना। क्या? प्रधान जी किसी से नहीं कहना तुम चौका लगा लो, किसी से नहीं कहना ये चौका लगाओ। आप ये तो आपको क्या करना है भैया, तुम शुद्ध भोजन करो। क्या करो? शुद्ध भोजन करो। कल कोई कह रहा था महाराज ये पिछले साल भी ससुर महाराज थे और उन्होंने 10-12 लोगों को प्रति बना दिया। मैंने कहा प्रति देखते तो है नहीं बोले आते हैं, तो ऐसे नहीं मानते हम तो प्रति उनको मानते हैं जो अपने व्रतों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? व्रतों का व्रतों का पालन क्या होता है? जब वो पालगान खड़े होंगे क्योंकि उनका अतिथि संभाग व्रत है। क्या है? अतिथि संभाग व्रत है। मुनि को दे आहार फिर भोजन कीजिए। पहले मुनि आज का पड़घान कीजिए। यदि आपके नगर में मुनिराज हैं, कई ऐसी जगह है बुंदेलखंड में। जब मैं मीना में था 2017 में, तो मैं क्या देखता था, एक अम्मा थी सिंगई जी अम्मा, मंदिर के बगल में, वो डेली नीचे खड़ी कलश पे खड़ी होती थी, डेली खड़ी होती थी। पता नहीं कैसी खड़ी, क्या खड़ी, मैं चला जाता चला। एक दिन मैंने कहा देखो तो क्या है, वो पढ़ना वो ऐसी खड़ी थी, मैं उन्हीं के पास जाकर खड़ा हो गया। लुमनसुदी वचनसुदी का आत्मवाद किया और ले गई बढ़िया हार पैर, क्योंकि उनका नियम था, वो व्रती थी, शुद्ध भोजन करना है। और जब शुद्ध भोजन करना है तो मुनिराज को बड़ा अतिथि संभाग व्रत का पालन करो। क्या करो? तो बोले ओ अम्मा बेटी, क्या नाम है? ये पड़ोसने वाली ये बेटी सामने चश्मा लगाए, क्या नाम है? जैनमती। बोले महाराज हम दिल्ली पहुंच जाए पड़ेगा तो हमारे प्रधान जी गुस्सा हो जाएंगे। बोले व्यवस्था क्यों बिगाड़? तो मैंने चिंता नहीं करो, प्रधान जी कुछ नहीं कहेंगे। उनसे बोल देना भैया हम तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो हमारा नियम है अतिथि संभाग मुनि को पड़गान करने, पढ़ जाए सो अच्छी बात है, नहीं तो हम शुद्ध भोजन तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना, कायदे की बात है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि जो तीर्थंकर बालक जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक जो है देवों पुनीत भोजन करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद तुम लोगों को मौका मिलता है। क्या मिलता है? मौका मिलता है। काय के लिए? आहार देने का। आहार कब दोगे? जब शुद्ध भोजन बनाओगे। हैं? तो शुद्ध भोजन बनाओ, बनाते ही हो। भोजन तो सब बनाते, ऐसा कोई घर है जो भोजन नहीं बनता है? बताओ जल्दी। अशोका गार्डन में कोई ऐसा हो है? हाथ उठाओ। वो हाथ ला रही नहीं है ना। तो सबके घर भोजन बनता है, बस शुद्ध नहीं बनता है। क्या? तो शुद्ध बनाइए। मैंने पहले दिन कहा था चतुर्मास था, शुद्ध भोजन करोगे तो आपका मन भी शुद्ध होगा, वचन भी शुद्ध होगा, काय भी। मंत्री जी सुन रहे हो क्या कर रहे हैं? शुद्ध भोजन। तो इसलिए जो है कि वहां अब नहीं कहना किसी से कि हम चौका लगा, महाराज से नहीं। एक तो ऐसे आते महाराज कल हमारा चौका है
मतलब क्या न्योत तो देने आएगा है? कोई था बच्चे का बच्चा था, नाम नहीं बताएंगे हम उसका, एक अच्छा बच्चा बोले महाराज कल चौका है। ठीक है तुम चौका लगाओ, हम छक्का लगाएंगे। हैं? क्या? तो इसलिए क्या इन्हीं कभी कहना कि हमने चौका लगाया, तो शुद्ध भोजन भले आप एक दिन का करो, कोई दिक्कत, जितनी आपकी शक्ति है उतनी करो। 4 महीने की शक्ति 4 महीने करो, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने अभी महाराज ने आपसे कहा कि आप लड्डू बनाओ, रसमलाई बनाओ, रबड़ी बनाओ, ये तो ये अड़ोसी पड़ोस वाली है। तुम रसमलाई बनाई, तुम रबड़ी बनाई, तुमने रसगुल्ला बनाया, तुमने ये की सब्जी, ये बगल वाले आजू बाजू वाले फालतू आ जाते हैं, वो ज्यादा कहते हैं। अन्यथा कभी मत, किसी साधु ने नहीं कहा, आपने पढ़ना किया, पानी भी पिला दिया तो महाराज खुशी खुशी आ जाएंगे पीछे। क्या? पानी भी पिलाया तो खुशी खुशी पी के आ जाए, कभी शिकायत नहीं करें कि तुमने बताओ कैसे लोगे, पानी पिला पिला, कभी नहीं कहेंगे। बड़ा आनंद से रहेंगे, पूरी साधना करें, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी साधु के निमित्त से कुछ नहीं करना। क्या करना? साधु के निमित्त से जी, साधु के निमित्त से कभी कुछ नहीं करना अपने, क्योंकि एक ग्रस्त होता है, ये क्षुल्लक वृत्ति होते हैं, उनका भी उद्दिष्ट का त्याग होता है। क्या होता है? उद्दिष्ट, उनके निमित्त से बनाओगे तो भोजन नहीं करते। तो इसलिए वो तो साधु तो उनसे ज्यादा बड़े हैं, तो कभी नहीं कहना कि आप मैं चौका लगा हूं। अथवा बहुत सी महिला कभी भी पता नहीं क्या प्रेम बस कह दी, महाराज थोड़ा दे दो, हमने तो आप ही नहीं बनाया है। ले जाओ अलग करो, अशुद्ध हो गई वस्तु हो। क्या हो गई? अशुद्ध हो गई वो। आपने कह दिया ना अनीता जी, क्या कह दिया आपने? आपके लिए बनाया, वो अशुद्ध हो गई। अब महाराज ने कई बार गुरुदेव के साथ धर्म रहते थे तो बहुत से लोग आते थे, अब वो अज्ञानतावश कह देते, बोले महाराज महाराज चौका लगाओ, ध्यान रखियो। ठीक गुरु जी कहते ठीक है, तुम्हारे 3 दिन का सूतक रखो। क्या लग गया? तो 3 दिन का सूतक लगा, 3 दिन तक नहीं आएंगे, उसके बाद सोचेंगे। समझिए ना। तो ऐसी बातें जो है ना इनका ध्यान। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ बता रहे थे कि जो है जब मुनिराज मुनि दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर जो है मुनिराज, तो फिर श्रावक उनको क्या करते हैं? पाठग्रहण करते हैं और शुद्धि पूर्वक उनको क्या करते हैं? आहार। तो इसलिए जो है क्या कर रहे हैं? जब देखिए जब तक दीक्षा नहीं ली, अब राजा महाराजा हैं, आदिनाथ भगवान जब गृहस्थ अवस्था में राजा आदि कुमार थे, 83 लाख पूर्व राज किया, 83 लाख पूर्व घर में रहे। तो उन्होंने क्या सारे देवताओं ने जो है उनकी व्यवस्था करी। तो भक्ति पूर्वक क्या कहते हैं? इंद्र उत्तम उत्तम आभूषण वस्त्र आभूषण आदि उनसे विभूषित करते हैं। तो इसलिए उनका नाम वीर, उनका नाम वर्धमान, सन्मति, महावीर, अतिवीर आदि जो है क्या अनेक नामों से उनको जाना जाता है। और भी आचार्य गुरुदेव टीका के माध्यम से बता रहे हैं, घाती कर्म 6 जन, जहां घातिया कर्मों को नष्ट, मुनि दीक्षा ले ली, साधना करी, तपस्या करी, ध्यान किया, तो उससे क्या हो गया? उससे उनको घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कर्मों को नष्ट करके, कर्मों को क्षय करके
केवल ज्ञान को प्राप्त किया और आदि गुणों से केवल ज्ञान आदि, क्योंकि उन्हें ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, तो ऐसे आदि कर्मों को नष्ट किया ना। तो ऐसे ज्ञान आदि, केवल ज्ञान आदि गुणों से निरंतर समृद्ध रहने के कारण हमेशा क्या है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर गुण से क्या थे, समृद्ध थे, संपन्न रहते हैं, घटता नहीं उनका। हम लोगों का ज्ञान क्या होता है, ज्ञान, व्यापार आदि हर चीज घट जाता है, कई बार कम हो जाता है, लेकिन जो है उनका जो है घटता नहीं था। तो इसलिए उनका नाम क्या रखा, वर्धमान। यह उनका नाम अनव्यर्थ सार्थक नाम। कई बार देखना, किसी का नाम है क्या, लक्ष्मी बाई। क्या नाम है, लक्ष्मी बाई। और क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही। क्या कर रही है, झाड़ू लगा रहे हैं, कंडा पाथ रही। नाम क्या है, लक्ष्मी है। किसी का असर भी बाई है, असर भी है। किसी का नाम जलेबी बाई है। जलेबी कैसी होती है, मीठी होती, लेकिन जब उनकी वाणी निकले तो कैसी निकलती है, मीठी नहीं निकलती ब्रो, वो वाणी तो बड़ी कड़वी निकलती, कड़वी निकलती। तो ये क्या है, सामान्य हम तो व्यवहार चलाने के लिए नाम। किसी का नाम क्या है, लखपति, करोड़ी, क्या करोड़ी मन है नहीं है, कोड़ी। किसी का नाम हो जाता है, कोई भी नाम रख दे, ज्ञानचंद रख दिया, और है अंगूठा छाप। महावीर नाम रख दिया, महावीर नाम रखा, और है कैसे, फूंक मार दोगे तो हो जाएंगे। तो ये क्या नाम, सार्थक नाम नहीं है। सार्थक नाम तो ऐसे होते हैं, वर्धमान, जिनके स्वयं का जो है वृद्धि हो रही है, और जो उनको देख ले उनकी भी वृद्धि हो रही। मैंने पहले दिन कहा था ना भैया, भोपाल वालों, अशोका गार्डन वाले चतुर्मास हो रहा है, तो यहाँ ज्ञान की वर्षा भी होना है, और पानी की डेली होगी, एक ना एक टाइम उसने फिक्स कर रखा है, पूरी कमी पूरी हो जाना है। तो अच्छी बात है, इंद्र लोग भी प्रसन्न है कि अशोका गार्डन में क्या चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, भोपाल में चतुर्मास चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे थे, घाती कर्मों को क्षय से जो केवल ज्ञान आदि गुणों में निरंतर समृद्ध रहने के कारण उनका नाम क्या रखा, वर्धमान। ये नाम अनवरत रखा है, ऐसा उत्तर पुराण में कहा है। किसने कहा है, आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने कहा। तो इसलिए सार्थक नाम को धारण करने वाले, निरर्थक नाम नहीं, सार्थक जितने भी पूज्य नाम हैं और सार्थक नाम हैं। तो ऐसे सार्थक वर्धमान स्वामी जिनेंद्र घाती कर्मों को नाश करके होने योग्य वृद्धि को मुझे प्रदान करें। क्या करें, जिनेंद्र घाती कर्मों के नाश से प्राप्त होने योग्य जो वृद्धि है वह भी मुझे भी प्रधान। हम भगवान को नमस्कार करते, किसलिए करते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आप कर्मों को नष्ट करके जो गुण प्राप्त हो, वो गुण से हमें भी लाभ हो, हमें भी वह गुण की प्राप्ति हो, ऐसा मार्ग त्रिशुद्ध्या। क्या, त्रिशुद्ध्या बोले, तीन शुद्धि करना रखना है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, इन तीनों की शुद्धि होना चाहिए।
पूजा में पढ़ते हैं ना, तो नित्याप्रकम पाठ क्या पढ़ते हैं?